छोटी बहन ने सरप्राइज़ देने का सोचा था कि मैं बर्फ़ी बनाऊं और सबको खुश कर दूं, लेकिन ऐसा कहाँ। बर्फ़ी को तो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये बर्फ़ी है या कुछ और। तो खैर बर्फ़ी का तो प्रोग्राम ही बढ़ गया और अब हम देखते हैं कि मेरी सिस्टर ने कैसे बनाई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। और आज बनने जा रही है बर्फ़ी। ऐसी वैसी बर्फ़ी नहीं है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और आपको भी समझ में आ जाएगा ये कैसी बर्फ़ी बनने जा रही है। तो खैर यहाँ जो है मेरी सिस्टर ने ना यूट्यूब पर देखा था कि बर्फ़ी बनाने का जो तरीक़ाकार है वो जो मतलब जिस तरह से बनाते हैं कैरामल बनाकर, और पता नहीं इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, लेकिन खैर इसने जो है वही जो मेथड था वही उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है। लेकिन बर्फ़ी किस तरह से तैयार हुई है आप देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो हम चीज़ देख रहे होते हैं, देखने में बहुत आसान लग रही होती है, जब हम उसे बनाते हैं ना तो हमें लग पता जाता है और समझ में आ जाता है कि देखना और करने में कितना फ़र्क होता है। तो इसी तरह से बस छोटी सिस्टर ने ना ये बस समझा कि बहुत आसान है और मैं फटाफट से बना लूँगी। तो शुरुआत में आपने देखा था कि चीनी का कलर किस तरह था, यानी हम जब कैरेमल बना रहे होते तो उसको स्लो आँच पर रखते हैं, लेकिन मेरी बहन से कहाँ सब्र हो रहा था। उसने कहा फटाफट से बस बनकर रेडी हो जाए। तो कैरामल का ऐसी की तैसी कर दिया और उसके बाद जो है ये ले लिया जी खुश्क दूध या बर्फ़ी बनने की तैयारियाँ। तो पहले जो है वो मैदा इसने भून लिया था, थोड़ा-सा जितना हमने दूध लिया उतनी ही क्वांटिटी में मैदा लेना था और इसने मतलब उसको थोड़ा-सा पहले ड्राई करना सॉरी रोस्ट करना था, और यानी बिना किसी घी वगैरह किसी तरह से आपने बस इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद इसको खैर फिर बाद में अम्मी ने कहा नहीं, जब उसने कैरामल का अम्मी ने हाल देखा ना तो चीनी का हाल देख कर के अम्मी ने कहा नहीं तुझसे नहीं बन पाएगी, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवाती हूँ। और ख़ैर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें आप, दूध देखें माशाल्लाह इतना गाढ़ा मज़ेदार सा दूध था जिसका जो है सत्यानाश कर देगी मेरी सिस्टर। तो ख़ैर यहाँ पर अभी तो शुरुआत थी, हमें तो नहीं ना आइडिया था कि खैर किस तरह की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से जो है ना ये कैरामल के अंदर दूध डाल दिया, ठीक है, जितना मतलब जिस तरह से हमने वीडियो में देखा था उसी तरह से, और फिर इसको चलाना है, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसी दूध के अंदर ना मतलब इसको फाड़ना है, क्योंकि कह रहे थे ना दानेदार बर्फ़ी इसी तरह से बनती है। तो खैर इसने जो है ना इसमें सिरके की 2 चम्मच शामिल कर दी ताकि ये फट जाए और जो है ना हमारी जो बर्फ़ी है वो दानेदार बने। तो बर्फ़ी तो आप देखकर हैरान ही रह जाएंगे, लेकिन उससे जो है ना मतलब इसने वैसे ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जैसे मैंने देखा है ना वैसे ही बनाऊँ, लेकिन कैरामल को ना इसने काफ़ी डार्क कलर दे दिया था, यानी इसने काफ़ी जला दिया था चीनी को। और ख़ैर उसके बाद जो है दूध को इस तरह से मिक्स करना है, थोड़ी ही देर में ये फट जाएगा। और मिक्सर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तो मैदा था और दूसरा था खुश्क दूध, हाँ, उसके अंदर ये हमने थोड़ा-थोड़ा शामिल करना है। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई हूँ यार, ये जो हमने ये जो बनाया था ना कैरामल के अंदर दूध डालकर, इसमें 2 चम्मच जो है वो घी भी किया था, ठीक है, वो शामिल किया था घी, 2 या 3 चम्मच। और उसके बाद जो है ना मैं तो ख़ैर ये जब मैं देख रही थी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये बर्फ़ी नहीं कुछ और ही बनने वाला है। तो उसके बाद जो है ना ये थोड़ा-थोड़ा शामिल करते जाना है। इसका हमने जिस तरह से एक आटा नहीं होता, यानी आटा तो ख़ैर बहुत सख्त होता है, ये ज़्यादा सख्त नहीं करना है। एक अलग सा जैसे पेस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ना पतला होता है और ना बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होता है। ये देखें इस तरह से ना बिल्कुल जो है हमने पेस्ट तैयार कर लेना और इसकी अच्छी सी घुटाई करनी है, यानी इसको अच्छे से घोट लेना है ताकि जितने भी लम्स वगैरह हैं ना वो सब यकजान हो जाएँ और बहुत अच्छा सा जो हमारा ये पेस्ट है रेडी हो जाएगा। बस यही हमारी मेहनत थी। मतलब इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी देखने में आपको फ़ील हो रहा होगा बहुत आसान है और इसमें झूठ भी नहीं है, यानी थोड़ी मेहनत तो हर काम में लगती है, लेकिन जो है ना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। मतलब सिर्फ़ इसको चलाने से ही ना अम्मी के कंधों में खैर दर्द हो गई थी, लेकिन जो है ना ये इस तरह का कुछ रेडी हो गया था। उसके बाद जो है हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, और उसके बाद कट करके हमने इसके ऊपर बादाम डाल दिए थे। फिर उसके बाद इसको सेट कर दिया, ऊपर से भी अम्मी ने अच्छी सी गार्निशिंग कर दी कि यार ये बहुत ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। अम्मी को आइडिया था कि ये शायद हो सकता है कि अच्छे से जम जाए, क्योंकि इसने काफ़ी जो है ना चीनी का डार्क कलर कर दिया था, और जब अच्छे से यानी चीनी जब कहते हैं ना वो कैरामल जो है अच्छा लेसदार बनता है, यानी चिपकने वाला बनता है ना, तो उससे ये कि चीज़ जम जाती है। लेकिन ऐसा तो ख़ैर कुछ नहीं हुआ था, यानी जमने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये पूरी रात के लिए ना हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यानी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि यार बस जल्दी से सुबह तैयार होगी ये बर्फ़ी, तो तब हम इसको टेस्ट करेंगे, यानी इसकी अच्छी सी हम कतलियाँ बनाएंगे और उसके बाद सेट करने के बाद ही हम इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो बाकी बच गया था मैंने आपको बताया ना, उसको हमने थाली के अंदर सेट कर लिया। और ख़ैर मैं बताऊँ ना आपको, तो हमने खैर वैसे तो टेस्ट किया था ना साथ साथ जिस तरह से बन रहा था, तो आपको पता है हमसे सब्र तो नहीं ना होता, यानी कोई भी हो सबसे यानी ये हो रहा होता कि टेस्ट करके
देखें किस तरह से बना है। तो फिर जो है ये बिल्कुल भी बर्फ़ी जैसा नहीं था, ये इस तरह से फ़ील हो रहा था जैसे कोई हलवा हम लोग खा रहे हैं, या फिर इस तरह अक्सर ना मिठाई के अंदर से वो पतीसा टाइप एक चीज़ निकलती है ना, तो उसका वो जो टेस्ट आ रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट महसूस हो रहा था। यानी बर्फ़ी तो मैं आपको बताऊँ किसी भी एंगल से नहीं थी। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और जब पूरी रात गुज़र चुकी थी, जब हमने सोचा कि यार ये जब रात में नहीं जमा तो अब दिन में क्या होगा? तो अम्मी जान ने मेहनत बस फ़ज़ूल से ही की कि ये मैं छुरी के साथ कट कर लूँ, हो सकता है कि कोई कतली निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग इतना हँसे कि ये क्या बनकर तैयार हुआ है और आइंदा के बाद हमें नसीहत हो गई है कि हम बनी बनाई बर्फ़ी खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इतना ख़र्चा करने के बाद भी, यानी खुश्क दूध और ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना, तो इससे बेहतर है बंदा बर्फ़ी लाए और मज़े से एंजॉय करे। तो मैंने कहा अम्मी रहने दे, बस मैं इस तरह से निकालने की कोशिश करती हूँ। मैंने जब निकालने की कोशिश की तो ख़ैर इसकी कुछ इस तरह की हालत थी। तो ख़ैर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि बहुत आसान और अच्छे से बन जाएगी, लेकिन ऐसा कभी-कभी नहीं होता। तो फाइनली ये थी आज का हमारा व्लॉग। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हँसी भी आई होगी कि यार ये कैसी बर्फ़ी तैयार हुई है। आप घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसका क्या किया, हमने कुछ इस तरह से किया, इसको जो है ऐसे उठाकर और हमने इस डोल में शिफ्ट कर दिया। यानी फ़ायदा ही नहीं था, जब इसकी कतलियाँ ही नहीं बन पा रही थी तो उसका हमने करना क्या था। इस तरह से हमने कहा ज़्यादा आसान हो, चम्मच के साथ निकालेंगे और ऐसे ही खा लेंगे। तो इस तरह की हमारी जो बर्फ़ी तैयार हुई। अगर आपने भी ट्राई करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप बाज़ार से खा लें मंगवा कर, वो ज़्यादा बेहतर है। घर पे बनाने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरह फिर आपके भी पैसे ज़ाया ही होंगे। तो फाइनली मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में अपने याद रखना, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।